नमस्कार साथियों, स्टडी साइंस में आपका स्वागत है। अभी हम करेंगे एनटीपीसी के लिए साइंस के जितने क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी में जितने क्वेश्चन बन चुके हैं उन सभी का हम एक बार पीवाईक्यू में प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आपका अगर इंडेक्स देखें तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और टोटल जो है आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू है। जितने क्वेश्चन जिस चैप्टर से बने हैं वो जितने क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी और टेक्नीशियन में, तो उनका सभी का सार इसी में दे रखा है। जैसे भौतिक विज्ञान को अगर कवर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इसमें मात्रक और मापक यंत्र से जितने सवाल बने हैं करीब आपके 189 या 200 के समथिंग जो क्वेश्चन बने हैं, तो उस हिसाब से टॉपिक वाइज हमने इसमें कवर करा है ना। यांत्रिकी है, यांत्रिक बल, गति एवं गति के नियम दे रखे हैं, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। ये अपना क्या रहेगा, इंडेक्स रहेगा और एक एक चैप्टर हम कंप्लीट करते जाएंगे। एज इट इज़ रसायन विज्ञान करेंगे, केमिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे आपके रहेंगे आपके एमसीक्यू पीवाईक्यू, ठीक। जैसे जीव विज्ञान, बायोलॉजी का सब सर्वाधिक जो आपका वेटेज रहता है ना, बायोलॉजी का है, आप देख सकते हो, बायोलॉजी और फिजिक्स का, ठीक। तो इनको सभी को हम एमसीक्यू करेंगे। जो आपके पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे। साथ ही सामान्य ज्ञान में देखें तो भारत का भूगोल भी कंप्लीट कराएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, और विश्व का भूगोल, ठीक। वहीं भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, कंप्यूटर और परंपरागत सामान्य ज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था और जो मिसलेनियस हैं प्रैक्टिस साइड भी हैं, ठीक है। तो इसको सभी को हम कंप्लीट कराएंगे और क्लास से जुड़ें, चैनल से जुड़ें, साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करते रहें ताकि और भी बच्चों को तक ये वीडियो पहुंचे और सभी को इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे। आपका पहला जो टॉपिक है फिजिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे मापक यंत्र, है ना। मापक यंत्र से कितने क्वेश्चन बने हैं उसका एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे ना, तो यहाँ तक है कि अगर आपका 15 क्वेश्चन है ना, 15 क्वेश्चन अगर साइंस का आ रहा है तो 15 क्वेश्चन में से कम आप 11 क्वेश्चन आपको ईजिली कर पाओगे, है ना। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना, कंप्लीट हो जाएगा आपका साइंस, ठीक। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ रहेगा आपका मात्रक, मापक, मापक यंत्र, ठीक। तो ये फॉर्मेट है, ये हमने बुक से लिया है और इसको हम कवर कराने वाले हैं। जैसे भार का पहला क्वेश्चन अगर देखना है हमें, तो सबसे पहले देखते हैं भार का एसआई मात्रक क्या है ना। इसने पूछा है, एक सेकेंड, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर ले, ठीक। इसने क्या पूछा है, भारत जो भार का है ना, ऐसा ही मात्रक पूछा है भार का, वेट का, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि हम कितनी बार आ चुका है, आरआरबी जेई में भी आया है, ये शिफ्ट 1 में, और एएलपी टेक्नीशियन में भी आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो भार का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो न्यूटन सही आंसर है। आगे देखें सेकंड क्वेश्चन अगर देखना है तो संवेग की इकाई क्या है ना। संवेग की इकाई पूछी है, तो संवेग की इकाई क्या हो जाएगी, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, -1, है ना, -1 हो जाएगा, इसका संवेग की इकाई हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी देख सकते हो कितनी बार आया हुआ है, ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में 2018 में पूछा था, ग्रुप डी में पूछा था 2018 में, और ग्रुप डी में ही 2018 में कई बार पूछा गया सवाल है। ये 2018 में 3-4 बार आ चुका है आपका शिफ्ट वाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कूलम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख सकते हो आप कितनी बार रिपीट हुआ है ना, रिपीट कितना हुआ है, एएलपी में आया है ना, और एनटीपीसी में आया है स्टेज 1 में शिफ्ट 1, सेकेंड आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में आया है 2018, 16, ठीक है। तो लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिपीटली। ग्रुप डी में आपको 2 बार देखने को मिला है 2018 में ही, ठीक है। दोनों पेपर में आया और शिफ्ट थर्ड में आया था और शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूलम इसका राइट आंसर होगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ना। ये भी आप देख सकते हो कितनी बार रिपीट हुआ है, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी, असिस्टेंट ड्राइव और ईसीआरएससी में पूछा गया सवाल है ये। तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो क्या हो जाएगा, दूरी, है ना। जैसे खगोल एस्ट्रोनॉट का होता है ना, उसमें जब दूरी नापते हैं तो वो किस में नापते हैं, प्रकाश वर्ष में नापा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओम। ओम जो है आपका प्रतिरोध की एसआई इकाई हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप
इकाई, है ना, एसआई प्रणाली में प्रति बल की माप इकाई क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ये देखो कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और अधिकतर ये ग्रुप डी में पूछा गया है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर इसका सही आंसर है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देख रहे हैं, निम्न का मिलान कीजिए। इनका मिलान करना है, जैसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, है ना, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व क्या हो जाता है? टेस्ला, इसका सही हो जाएगा। दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस, स्वयं प्रेरण, इसका हो जाता है वेबर के द्वारा था। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स किसका है? हेनरी का है। और ना, तो 3 है, तो 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1 का ए, 2 का बी और 21 सी का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? इनमें से कोई किसी की इकाई नहीं है। तो सापेक्षिक घनत्व, है ना, ये किसी का इकाई नहीं होता, जबकि घनत्व, विस्थापन और दाब हर किसी की इकाई होता है, जैसे दाब पास्कल। ठीक है, और अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्या 10, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। इनमें से अदिश राशि क्या नहीं है? तो बल जो है आपकी अदिश राशि नहीं है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस कर सकते हैं जिन शब्दों में, वर्ड में, है ना, दिशा अगर इंडिकेट हो रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा? सदिश राशि होगा। और जिन राशियों में दिशा को इंडिकेट नहीं कर रहा है या आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? अदिश राशि हम उसको मान दें। जैसे आयतन का भी दिशा को निर्देश ही नहीं करता, द्रव्यमान, लंबाई। ठीक है, जबकि बल, अगर हम किसी चीज़ पर बल लगाएंगे तो वो थोड़ा बहुत विस्थापन करेगा, है ना। तो किसी पिंड पर लगा रहे हैं तो बल है, तो विस्थापन करेगा, तो उसकी कोई डायरेक्शन होगी, उस दिशा में वो करेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये बल जो है आपका अदिश राशि, सदिश राशि हो जाएगी। बाकी के कौन है? अदिश राशि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैसे एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? अगर एम्पियर सेकंड की इकाई देखें तो किसी को हो जाएगी? आवेश है ना। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की इकाई हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आयतन की माप के रूप में गैलन को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल है, ये रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, देखना जरूर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है ना। ये क्वेश्चन हमने अभी भी करा था, प्रकाश वर्ष वाला, ये 4 नंबर का। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रकाश वर्ष। जो खगोलीय दूरी को व्यक्त करता है, प्रकाश वर्ष के द्वारा उसको व्यक्त किया जाता है, मापा जाता है। दबाव की एसआई पद्धति किया हुआ है ना, दबाव की एसआई पद्धति क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दबाव की एसआई इकाई हो जाएगी, है ना। एनटीपीसी 2016 में और ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दाब का अगर एसआई मात्रक पूछा तो क्या हो जाएगा? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल। और जबकि ये क्या करा है? ये पूछा है उसने, दबाव की एसआई इकाई क्या है ना, तो उसकी क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाती है। और जबकि दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा? पास्कल। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। तो इसकी जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट जिसमें पूछते हैं, नापते हैं, वो क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17, बल, फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई मान क्या हो जाता है? तो न्यूटन, है ना। बल का जो एसआई मान हो जाता है न्यूटन, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सी जो है सही रूप से सुमेलित नहीं है? जैसे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये क्या हो जाएगा? गलत। प्रेशर, दबाव का होता है पास्कल, और इलेक्ट्रिक कंडक्शन का होता है सीमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? विस्थापन की एसआई इकाई पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? मीटर। विस्थापन की एसआई इकाई मीटर हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20, विभवांतर की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? विभवांतर की एसआई इकाई हो जाएगी आपकी वोल्ट। वोल्ट जो है विभवांतर की एसआई इकाई है। देख सकते हैं कितनी बार पूछा है, ग्रुप डी में ही पूछा गया है, 2018 में, अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है।
तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप इस वीडियो को 2 से 4 बार अगर इस टॉपिक को देख लोगे या इस वीडियोस को देख के ये इन एमसीक्यू को लगा लोगे तो आपको कहीं से साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी और एएलपी के लिए। तो ये सफिशिएंट है। आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब भी करते रहना चैनल को साथ ही साथ, है ना। ऐसे ही कंप्लीट करा देंगे स्लो। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पूछा है तो क्या हो जाएगा, वाट। वाट जो है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या जाता है, वाट हो जाता है। देखो कितनी बार पूछा गया सवाल है, ग्रुप डी में भी पूछा गया था 18 में, एएलपी 18 में पूछा है, एलपी टेक्नीशियन में 2018, जेई में 2019, ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पूछ लेगा तो वाट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देख ले, प्रश्न संख्या 12। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो की एसआई इकाई है किसकी, ठीक है, त्वरण की। जैसे जी गुरुत्वाकर्षण मान की एसआई इकाई वही पूछी गया है तो उसकी इकाई है त्वरण, तो उनका क्या है जी एसआई इकाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, इनमें से किन की भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो कार्य और ऊर्जा इन दोनों की क्या है, भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है। तो प्रश्न नंबर 23 हो गया। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस की 2 पावर की एसआई क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, ठीक है। तो एक बार ही पूछा गया सवाल है, टफ था, तो इस पर इतना फोकस नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर, है ना। तो ग्रुप डी दोनों बार पूछा है, 2018 में पूछा है। तो प्रतिरोधकता की एसआई क्या हो जाएगा, एम्पियर ओम मीटर हो जाता है इसका, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या क्या है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, इनमें से किन की जो है भौतिक राशि जो इकाई है वो एक ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बल और भार के जो है आपकी इकाई है एक ही हो जाती है। ये कई बार पूछा गया सवाल है, जैसे ग्रुप डी में ही पूछा गया है बार बार, 18 में ही पूछा गया ये सवाल है आपका। कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है, इनमें से किसी की नहीं है होती, ठीक है। अगला प्रश्न, ये पहले भी आ चुका है ये सवाल है, इसकी बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है और उसको घुमा दिया है। 2018 आरपीएम में पूछा गया कांस्टेबल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे त्वरण की एसआई इकाई क्या है, त्वरण की एसआई इकाई पूछा हुआ है। कितनी बार सवाल आ चुका है आपका ग्रुप डी में, 2018 में हर अलग अलग शिफ्ट में आ चुका है। अगर पेपर देख के जाएंगे तो मे भी आपको लगेगा कि कई क्वेश्चनों का जो रिपीट है, सुबह वाली शिफ्ट में आ रहे हैं, शाम को भी आ रहे हैं, अगली वाली जो डे वाली शिफ्ट है उसमें भी आ रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग आया हुआ सवाल है, तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे आरआरबी कोलकाता में भी आया हुआ है ये, इसका सही आंसर होगा मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण की एसआई इकाई मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है ना, इनमें से तापमान की एसआई इकाई पूछा हुआ है। तो तापमान की एसआई इकाई हो जाता है आपका केल्विन, है ना। तो केल्विन क्या है, तापमान की एसआई इकाई होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, इनमें से जो है सापेक्ष राशि नहीं है। तो समय जो है आपका सापेक्ष राशि नहीं है, जबकि वेग त्वरण दूरी जो है आपके सापेक्ष राशि है कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं, तो इनमें से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। तो बल और दाब की जो है बैगल आइए में इधर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जैसे मदनता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या हो जाएगा, मदनता की एसआई इकाई हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34 है। एक पास्कल है ना, एक पास्कल किसके बराबर हो जाती है, 1 N मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35।
ये जो आपको टफ टफ वर्ड दिख रहे हैं ना, ये कभी कभी पूछ लेता है एक दो सवाल। इन पर अगर आपको नई कमांड कंप्लीट हो रही है, अगर आपको नहीं याद रह रहा है, तो इनको छेड़ना मत, मतलब कि इनको करना मत, छोड़ने में ही सारा है, क्योंकि गलत होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर आप लगा रहे हो कि गैस कर रहे हो, गैस करके लगा रहे हो, तो ये जो है आपका गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इनका सही मिलान करना है। ठीक है, तो सही मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ए का वाट न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, सेकंड होगा। किलोवाट क्या हो जाएगा, तो 1000 वाट। ठीक है, किलोवाट का 1000 वाट हो जाता है। और फिर देखें, जैसे 1 किलोवाट का क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट का हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6। 1 HP क्या हो जाता है, तो 1 HP होगा 740 वाट। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36। तरंग दैर्ध्य है ना, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, तरंग दैर्ध्य का जो है एसआई मात्रक आपका हर्ट्ज होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है, तो एसआई इकाई में मोल का प्रतीक क्या होता कहलाएगा, आपका मोल ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा जो है आपका नाम है एम्पियर, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 40। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तरंग वेग का एसआई मात्रक आपका होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन अधिक है, क्वेश्चन आपके करीब 200 क्वेश्चन रहेंगे, और वीडियो लंबी ना जाए इस वजह से हम एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज लगाते हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो उनको देखना है बस। ठीक है, 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका जो साइंस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं से बाहर से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि देख रहे हो आप यही जो क्वेश्चन है आपके बार बार रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है, तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस में मापी जाती है, डेसिबल में। ठीक है, क्वेश्चन 42। वन एटोमोस्फियर है ना, एक एटोमोस्फियर बराबर किसकी होती है, तो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पी है ना, तो एटोमोस्फियर के बराबर होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 43। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, तो एक हॉर्स पावर जो है आपके 740 वाट के बराबर होती है। 1 डायोप्टर के बराबर होता है, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, 1 M - की पावर 1 के बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45। 45। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है ना, तो कहेंगे उसको दबाव। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर अगर कोई बल लगा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रदीप्त प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, तो प्रदीप्त की जो माप है इनमें से किसका प्रयोग करके बनाई जाती है, लेक्स मीटर का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 किलोवाट आवर होता है, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 के बराबर, जूल के बराबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 48। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होती है, 1 किलोवाट शक्ति के बराबर क्या हो जाएगा, 1000 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट शक्ति के बराबर कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1.5 किलोवाट घंटा। ठीक है, 1.5 किलोवाट घंटा क्या कितने बराबर होता है, 19.8 गुणा 10 की पावर 6 जूल। कितनी बार पूछा गया सवाल है, या ग्रुप डी में 2018 में भी पूछा गया सवाल है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना है इसको। क्वेश्चन संख्या 50। ठीक है, 51। एक न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 kg इंटू 1 की पावर मीटर प्रति सेकंड की पावर -2। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 51। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए मापन की इकाई है ना, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए मापन की इकाई क्या हो जाएगी, दबाव है ना, राइट आंसर हो जाएगा इसका दबाव। 1 नैनोमीटर। क्वेश्चन संख्या 52। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10 की पावर 9 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 53। एक कूलाम है ना, एक कूलाम प्रति सेकंड बराबर क्या हो जाता है, 1 एम्पियर।
ये ऐसे सवाल हैं, सिर्फ इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, समझना इसमें कुछ भी नहीं है। समझने बैठोगे तो इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा जाता है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना ताकि ये आपके ब्रेन में सेट हो जाए। अगर आप ये सवाल आपको अगर एग्जाम में देखने मिला है तो तुरंत इसको लगा सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 54। एक पिकोमीटर बराबर है, एक पिकोमीटर किसके बराबर है, 10⁻⁻12 मीटर जो है एक पिकोमीटर के बराबर कहलाती है। ठीक है, जैसे एक अनाउंसमेंट करें, आपकी जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री की क्लास आज से स्टार्ट होने वाली है, कल से अपलोड हो जाएंगे चैनल पे, आप उसको देखना। हम सबसे पहले हम करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री को हम करेंगे आपके 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में हम 3 वीडियो में मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करा देंगे। आप उसको रिवाइज करते रहना, क्योंकि जो हमने हिस्ट्री को जो कंप्लीट कराने हैं है ना, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उनको ही उसमें कवर किया गया है। एक्स्ट्रा कुछ भी बर्डन नहीं है। अगर आप देखते हो, अगर मॉडर्न हिस्ट्रीज़ का आपका एक भी सवाल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप इस वीडियो को देखते रहना। ठीक है, साथ ही आपकी साइंस की क्लास चल रही है और जल्दी आपकी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास भी क्रिएट की जा रही है, बनना है मटेरियल, उसकी भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी ना। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 55। 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, ये जो है 1 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है ना, यदि ऊर्जा के जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो 3.6 इंटू 10⁸ जूल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 57। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा प्रयोग किया जाता है आपका, पेरिस्कोप जो है आपका, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने, जैसे समुद्र के नीचे ये समुद्र है, समुद्र का तल है और यहाँ आप खड़े हुए हो, अगर आपको यहाँ देखना है ना, तो इसके लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं वो उसको कहते हैं आपका पेरिस्कोप। ठीक है, अगला प्रश्न है 58। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 59। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, हेलियोस्कोप है ना, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए कौन सा उपकरण है जो उसमें प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर। ठीक है, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 61। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति का निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका टैकोमीटर का। ठीक है, टैकोमीटर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कार्य की एसआई इकाई क्या है। तो कार्य की एसआई इकाई जो है आपकी जूल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 63। इनमें से किस उपकरण में है ना, इनमें से किस उपकरण में विद्युत धारा मापा जाता है। तो इसमें से कौन से जो उपकरण है जिसमें विद्युत धारा को मापा जाता है, तो एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक एमीमीटर है। एमीमीटर क्या है, उपरोक्त सभी हैं, जैसे को परिपथ में श्रेणी से संयोजित किया जाता है, वैद्युतिक प्रतिरोध का होना चाहिए और कम विद्युत खींचना। ठीक है, जो है एमीमीटर कहलाता है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसको मापने के लिए तो पृष्ठ तनाव मापना है तो स्टेलागोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो इसका सही हो जाएगा पिटॉट यूट्यूब ट्यूब इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 67। मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। ठीक है, जो है मल्टीमीटर में होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 68। 68 को देख लेते हैं प्रश्न संख्या 68 क्या कहता है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। रिएक्टर पैमाने के बारे में कौन सा गलत है, इन स्टेटमेंट्स में से दिखने हैं। जैसे इसमें है आपका इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा इसको विकसित किया गया था। यह एक लघु गणीय पैमाना है, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। ठीक है, तो रिक्त डी ऑप्शन है आपका, रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। नहीं, ये गलत हो गया। 8 से 9 का होता है विनाशकारी भूकंप। ठीक है, विनाशकारी, जितना आपका जो रिएक्टर पैमाना होता है उतना आपका अधिक तीव्रता वाला भूकंप होता है, ना कि हल्का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 देखें तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ है और उसका घनत्व मापना है तो किसका प्रयोग करेंगे? हाइड्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर का तरल पदार्थ का घनत्व नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 70, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर की जो वस्तुएं हैं उनको अगर पता लगाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? तो सोनार का। ठीक है, सोनार का प्रयोग किया जाता है पानी के यंत्र का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो जहाज जो होते हैं उनमें किसी चीज़ को मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो वो किसके लिए किया जाता है? तो पानी की गहराई के लिए। क्या है? पानी की गहराई के लिए इसका प्रयोग करता है, इकोलोकेशन का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 72, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो दूध का घनत्व और उसका जो है निर्धारित करना है घनत्व, दूध के घनत्व का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है लैक्टोमीटर। प्रश्न संख्या 73, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? जो ऑटोमोबाइल है ना, जैसे गाड़ियाँ होती हैं, बाइक होती हैं, उनमें जो मीटर लगा होता है तो उसमें ऑटोमोबाइल के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑडोमीटर। जो रेस स्पीड जो बताता है ना वो हो जाता है ऑडोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गैल्वेनोमीकरण है ना, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कितनी बार आ हुआ ये सवाल है? ग्रुप डी एनटीपीसी स्टेज 1 है ना, 28, 18, 16 में ये देखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 75, वाहन की गति जानने में मदद करता है। वाहन की गति जानने में क्या मदद करता है? तो स्पीडोमीटर है आपके वाहन की गति, बाइक कार वगैरह की जो स्पीड है, कितनी स्पीड पे वो रन कर रही है उसको बताने के लिए, मापने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 76, इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है ना, तो किसमें? सोनार। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे अमीटर, अमीटर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। ठीक है, ओम मीटर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 78 का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। इनमें से जो है किसका प्रयोग है? हवा की शक्ति और वेग का मापन करने के लिए किया जाता है। तो एनोनोमीटर, जैसे हवा या वायु का जो आपका माप करेंगे वो किस में करते हैं? एनीनोमीटर में प्रयोग किया जाता है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं 79, निम्न में से किन राशियों की मात्रक समान है? इनमें से किन राशियों की मात्रक जो है समान है? गति और वेग के जो मात्रक होते हैं वो समान होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है? तो इनमें से समय की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष जो है समय की इकाई नहीं, जबकि माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और सेकंड ये आपकी किसी की है समय की इकाई। 81 देख रहे हैं, नूरी साल है। नूरी साल क्या है? नूरी साल आपका एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला जो है नूरी साल कहलाता है। घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है? घनत्व की एसआई क्या होता है? किलोग्राम मीटर माइनस के 3 पावर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की जो इकाई है आपकी लंबाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक बार बराबर होता है ना, एक बार बराबर होता क्या है? 10 की पावर 5 पास्कल जो है एक बार बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन आपका ज्योति फ्लेक्स का मात्रक कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है आपका कैंडेला होता है। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी मात्रा को जूल, ठीक है, में व्यक्त किया जाता है? तो इनमें से कौन जो है जिसको जूल में व्यक्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्य और ऊर्जा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्यानता की एसआई इकाई, श्यानता की एसआई इकाई पूछा हुआ है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोआई जूली इसका श्यानता का एसआई मात्रक होता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्लांक नियतांक एच की विमा समान है ना, प्लांक नियतांक की जो विमा है समान है किसके? कोणीय संवेग की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर ना, किलोग्राम प्रति घन मीटर क्यूब में व्यक्त की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका घनत्व, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा होगी आपकी mlt पावर -1। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 92,
विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विकिरण को मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है आपका? गीजर मूलर काउंटर जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे आपके? 1 लाख। ठीक है, नहीं सॉरी 10 लाख होते हैं इसमें, 1 मिलीमीटर में 10 लाख। एक एक फेम्टो बराबर होता है, एक फेम्टो बराबर किसके बराबर होता है? 10 की पावर 15। ठीक है, 10 की पावर -15